मोस्ट विनिंग इंडिया का तिब्बतन मैस्टिफ। ये इंडिया का पहला डीएनए सर्टिफाइड इंपोर्ट डॉग है। चाइना में कैनल है होंगफू तिब्बतन मैस्टिफ कैनल, जहाँ से हम ये लेके आए थे। लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई ठंडे इलाके की ब्रीड है, इनको तो बर्फ चाहिए, पहाड़ चाहिए। ये जो कलर है, जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो इसका मजल है, दिस इज द एक्चुअल नेटिव तिब्बतन मैस्टिफ। हमें भाई लॉयन किंग जैसे कि ये दिख रहा है, ह्यूज डॉग है भाई। सो गाइस, आज है हमारे साथ तिलक राज भाई, जिनका है ये कैनल रुद्रा कैलाश, एंड यू कैन सी अ लॉयन नेक्स्ट टू मी। भाई कैसे हो आप? सब ठीक है भाई, आप सुनाइए। पहले तो वेलकम आपका। थैंक यू रुद्रा सो मच, कैलाशा वेलकम कैनल में। आपका इस चैनल पर। भाई को मैं मिला था चंडीगढ़ डॉग शो में, एंड मैंने इनके डॉग्स देखे थे और भाई मैं इनके डॉग्स का फैन हो गया। दिस वाज वन ऑफ द लॉयन भाई। भाई के पास बहुत सारे तिब्बतन मैस्टिफ है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बट भाई इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं फैन हो गया भाई इस डॉग का। इट्स अ लॉयन। ये हमारा बच्चा एंड्रयू। ओके ये इंडिया का पहला डीएनए सर्टिफाइड इंपोर्ट डॉग है, ओके जिसकी पिछली 7 जनरेशन के हमारे पास डीएनए सर्टिफिकेट है। ओके, मदर साइड भी फादर साइड भी। मतलब 7 जनरेशंस का आपको 7 पता है? जनरेशन का एक्चुअल में पता है, सर्टिफिकेट केसीआई के हाँ, सिर्फ हिसाब से पेपर या में। पेपर्स में नहीं, ओके एक्चुअल में कि डीएनए में कि पीछे क्या लगा हुआ है ओके वो है। अब कई लोग बोलते हैं डीएनए क्या चीज है, डीएनए डीएनए करी जाता है। भाई एक नेचुरल सा प्रोसेस है। जैसे हमारा कैनल है, इधर पे कल को कोई हड्डी निकल जाए तो उसका पता करने के लिए डीएनए डीएनए करना पड़ेगा कि सही, किस चीज की हड्डी है। करेक्ट करेक्ट भाई, ठीक है, तो जब इंसानों का डीएनए होता है कि उससे पता लग जाता है किस किस जनरेशन से, क्या किस चीज, पीढ़ी हाँ, से है या क्या कौन सी, हाँ स्पीशी है। किस स्पीसीज से है। तो ऐसे ही डॉग्स का होता है। अब जिसको पता है, जो पढ़ा लिखा, वो समझ जाता है। समझ जिसको नहीं पता, वो लगे हुए डीएनए डीएनए करता है तिलक। तो डीएनए का ये है। एक तो जो ये किंगाई टाइप में डॉग्स आते हैं, ये लगा लीजिए, डॉग्स सारे ही अच्छे होते हैं। एक होते परफेक्ट डॉग। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी सिलेक्टेड ब्रीडिंग का रिजल्ट है। चाइना में कैनल है होंगफू तिब्बतन मैस्टिफ कैनल, जहां से हम ये लेके आए थे। ओके, वहां पे इसके मदर फादर ग्रैंड मदर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। वो इसी टाइप के हैं सारे। लॉइन हेड लॉइन में। टाइप, प्रॉपर प्रॉपर लॉइन टाइप, क्विंगाई टाइप में। तो ये मतलब क्विंगाई प्लेटू के डॉग्स हैं। और ये बड़ी सिलेक्टेड ब्रीडिंग से किया गया है, जिसमें आपको हाथ पैर नहीं इधर उधर मिलेंगे, मजल एक जैसी आती है, आई सेम आएगी। ओके, ये जो आंखों के ऊपर होता है, इसको बोलते हैं 4 आई। हाँ, कि जो तिब्बतन मैस्टिफ को मेनली कलर ब्लैक एंड टैन ही होता है। यस यस जो करेक्ट। कि अगर जो डॉग रेस्ट मोड में है, सो भी रहा है, तो सामने से जो प्रेडिएटर वगैरह या कुछ भी चीज है, उनको उसको ये लगे कि लगे ये कि देख जाग रहा रहा है। है, देख रहा है। तो इसीलिए इस कलर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है प्लेट्यूज में, कि ये कलर दूर से दिखता है। क्या बात है भाई, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत तिब्बतन मैस्टिफ देखे हैं, बट जो इसको देख के मेरे को नहीं पता ये वीडियो में इस डॉग की कितनी जस्टिफिकेशन हो पा रही है, बट भाई अगर तुम इसको सामने देखोगे ना, तो तुम्हें ऐसे लगेगा भाई बब्बर शेर बैठा हुआ है, लेजिट। तो भाई बहुत साल से स्पेसिफिकली टीएम्स में ही काम कर रहे हैं, और 14-15 साल, शायद मे बी मोर देन दैट। तो बंदे को बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है इन अ स्पेसिफिक ब्रीड। तो भाई के और भी डॉग्स हैं, मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा। तो इसका नाम है एंड्रयू, एंड ये इंडिया लेट्स का मोस्ट विनिंग तिब्बतन मोस्ट मैस्टिफ मोस्ट विनिंग इंडिया का तिब्बतन मैस्टिफ गाइस। इंपोर्ट में 2026 अभी तक बहुत डॉग इंपोर्ट हुए, पर ये सबसे ज्यादा जीतने वाला पहला डॉग है। भाई ये डिजर्व भी करता है भाई। तो कौन कौन ही बोलेगा ये डिजर्व नहीं करता? ये ये भाई डिजर्व जितना भी है, करता ये एफसीआई में भी अपनी ब्रीड में तो है ही है। एफसीआई डॉग शो या दूसरे डॉग शो होते हैं, उधर पे ये हमारे डॉग्स आते हैं वर्किंग ग्रुप में। है। हाँ जी हाँ जी। तो वर्किंग ग्रुप में जर्मन से ये सॉरी रॉटवाइलर भी आता है आपका, डावरमैन भी आता है, हम्म, और ये सेंट बर्नार्ड हो गया, केन कोर्सो, ये सारी वर्किंग वर्किंग लाइन क्लास के पे। डॉग्स आते हैं। तो उनमें भी इसने एफसीआई शो में जमशेदपुर में फर्स्ट किया था। फर्स्ट। और उधर पे एक ही डॉग चुना जाता है। ये दोनों रिंग में दोनों बारी फर्स्ट आया था। क्या बात है, मतलब अपनी ब्रीड में तो था ही टॉप पे, हाँ, दूसरे डॉग्स को भी टक्कर दी है इसने इंडिया में। क्या बात है। और भाई देखो, सबसे मेन जो लोगों के मिथ है, लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई ठंडे इलाके की ब्रीड है, इनको तो बर्फ चाहिए, पहाड़ चाहिए। अब आज धूप है, अच्छी गर्मी है, और सिर्फ यहाँ फैन चल रहा है, नो एसी, नो नथिंग। और भाई के कैनल में भी
मेरे सामने कोई एसी कोई कूलर नहीं है भाई, नेचुरल पंखा भी रहते नहीं हैं, है। पक्का भी नहीं है, मतलब फैन भी नहीं है, और डॉग्स नेचुरल रहते हैं। और मेरे को तो नहीं लग रहा कोई एक भी डॉग ऐसे ड्रूल कर रहा हो या उसे बहुत गर्मी मान रहा हो। आपके सामने है, तो भाई इसके बारे में आपका क्या कहना है? लोग सोचते हैं कि यार ये तो ठंडे इलाके का डॉग है, हम तो यहाँ रख ही नहीं सकते। भैया एक्चुअल में ये ब्रीड है पहाड़ों की, तो पहाड़ का दिमाग में आती ही ठंड आती है, कि करेक्ट। कोई भी ह्यूमंस है, कोई भी सोचेगा तो उसके दिमाग में आता है कि पहाड़ का मतलब ठंड है। ठंड है। और एक्चुअल में क्या है, हम लोग पहाड़ों में जाते भी जब ही है जब मौसम ठंडा होता है। हम्म। आप पहाड़ों में जाओ जून जुलाई में, चोटी पे जाओ बिल्कुल टॉप पे, धूप उधर पड़ती है। जाके धूप में खड़े होके दिखाओ, फिर पता लगेगा सही आपको बात। कि वहां पे बर्फ में कुत्ते रहते हैं हाँ। कि धूप में रहते हैं। और मैं खुद चाइना विजिट किया है। ओके। ये शांसी प्रोविंस से आया है डॉग, ओके। तो मैं वहां पे भी गया हूँ। वहां पे डॉग्स को लंबी लंबी चैनों के साथ बांध के रखते हैं ग्राउंड में, पठार ओके। प्लेट्यूज में। तो उधर पे जो ये डॉग होते हैं ये जून जुलाई में भी ऐसे ही रहते हैं। उधर कौन सा हाँ। कोई एसी लग रहा एसी है लगा इनके, लग होगा, रहा सही है या बात है। जो बंदे रही जंगल में रहे हैं, हम्म। पठारों में रह रहे हैं, उनके पास पंखे एसी कहाँ से आएंगे? ट्रू दैट। सही तो कहा। बंदे घर से निकलते नहीं, रजाई में बैठ के कमेंट करना आसान होता है। आसान घूमो, होता किसी पढ़े लिखे ने बोला है, है। किसी सियाने बंदे ने, कि आप स्कूल ना जाओ, आप दुनिया घूम लो, आप उस स्कूल उससे जाने ज्यादा वाले से सीख ज्यादा लोगे। सियाने हो सही जाओगे। बात है। तो तो भाई भैया प्रैक्टिकल बाहर करके घूमो, पता लगता प्रैक्टिकल है, करो। प्रैक्टिकल करके यू गेट द नॉलेज। ऐसे नेट पे से कुछ देख के सुन के अब मैं चीजें कोई, नहीं देखो आती। सीधी सी बात है, मैं कोई खरबोपति बाप की औलाद तो हूं नहीं कि मैं कुत्ता ला रहा हूँ इधर पे बिना पंखे पे रख रहा हूँ कि हाँ। मारने के लिए, तो मैं भी नहीं लेके आ रहा। सही बात है। मेरे को पता है ना मेरे कुत्ते सरवाइव करते हैं, और ये चौथे साल का हो गया है। हम्म। जो 4 साल कंप्लीट हो गए इसके, तो ये इधर पे ऐसे ही रह रहा है। सबको पता है, मेरी वीडियोस भी है गर्मी की भी, आप हाँ। गर्मी में आओ जब भी आपको ऐसे ही दिखेगा। जून जुलाई में आओ मेरे पास, भाई लोग कोट जून भी जुलाई में मतलब डॉग इसका, नहीं दिखाते अपने। कोट भी ऐसे बिल्कुल हैवी कोट है, ऐसी बात नहीं, टीएम्स का हैवी डबल कोट होता है, बट देख के इसको आपके सामने आराम से चिल बैठा हुआ है, भैया कोई गर्मी नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं टीएम लग में रहा। अगर आपने काम करना है तो आपको बाल से लेके नखून तक की नॉलेज चाहिए, हम्म। कि टीएम का कोट किस तरह का चाहिए, सही बात है। कितनी थिकनेस होनी चाहिए, कितनी मोटाई होनी चाहिए। बाल में चाव चाव टाइप के कोट भी आते हैं, उनमें गांठें ही पड़ी रहती है। हाँ। सही बात है। हमारे डॉग है, आप आओ, कोई आप आके मेरे से पहले बैठे हुए थे हाँ। कैनल में, किसी डॉग को कोई तैयार नहीं करा गया। कुछ नहीं किया भाई, ऑन ठीक द है, स्पॉट। जैसे डॉग है वैसे ही लाके दिखाएंगे। आप मेरे पीछे से भी कभी भी आ जाओ, मेरे कैनल की लोकेशन आप डालोगे रुद्रा कैलाश से प्योर ब्रीड तिब्बतन मैस्टिफ, आपको आ जाएगा। इधर आओ, आप मेरे से पहले आके मेरे डॉग देखो, बिल्कुल। आपको पता लग जाएगा। बिना बताए आओ कि भैया आपके कैनल पे आ गए, हम्म। आपको पता लग जाएगा कि डॉग कैसे रखे होते हैं। हम्म। क्योंकि जो एक्चुअल में, अगर जो, देखो प्लेट्यूस डॉग है रफ ये एंड टफ पहली डॉग बात तो ब्रीड है। शहरों के लिए कोई शहरों वाली ब्रीड नहीं है। हम्म। ये जिस तरह की ब्रीड है उधर पे कोई कंगे नहीं करता। हाँ। वो बंदे खुद अपनी जिंदगी रोज हाँ। हाँ। टफ बिताते लाइफ हैं, है। मतलब टफ टफ लाइफ लाइफ है है। उनकी। वो कुत्तों को कंगा कौन करेगा उधर पे? सही बात तो है। जो डॉग का कोट है वो भी दूसरी तरह का होना चाहिए। हाँ। बाकी इस वीडियो में मैं बैठ के नॉलेज दे ही जाऊं उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ। जिसको नॉलेज चाहिए होती है वो खुद आओ, खुद बैठो आओ इधर बस। पे देखो, फिर पता लगता है। सही बात है, खुद करना होता है भाई, तब पता लगता हमें है, भी बट 14 साल हो गए, हमारा कोई गॉड फादर नहीं है इस लाइक। ब्रीड में, ना हमारे को किसी ने बताया। हमने भी धक्के खाए, 14 साल पैसे खराब करे, फिर समझ में आया कि अब हमारे को एक्चुअल में चाहिए क्या था। अच्छा तिलक भाई, इसका एक बार प्राइस बताओ, ये मतलब नॉट फॉर सेल, बट ऑन एन एवरेज ऐसे डॉग ये को देखो, लेके आने में क्या कॉस्टिंग आ जाती है? ये तो मतलब रेट तो इसका कुछ नहीं है, पर जो मैं लेके आया था वहां से $10,000 का लिया था, ओके। 3 साल पहले। 10,000। मतलब आप लगा लीजिए 95 लाख, 95 नहीं लाख। 9 लाख। 9,50,000। 9 लाख का। और 9 लाख। $3,10,000 इसकी मेरे को ट्रांसपोर्टेशन पर। ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वही आपको 12 13 राउंड फिगर पड़ गया है, पर बट इस ठीक है। डॉग ने जो मेरे को नाम दिया, इज्जत दी डॉग वर्ल्ड में, वो इससे पैसे पहले से भी वो कंपेयर नहीं कर सकते हम। वो अलग चीज है। क्या बात है, क्या बात है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डॉग अपना। सो गाइस, माय पर्सनल फेवरेट, ये वो डॉग है जिसको, हालांकि वो भी, एंड्रयू भी वेल डिजर्विंग है, बट इजी वो इजी। ये जो कलर है, जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो इसका मजल है, दिस इज द एक्चुअल नेटिव तिब्बतन मैस्टिफ। कि जो भाई रफ एंड टफ, जैसे भाई बता रहे थे प्लाट्यूज वाले एरिया में, तो ये बिल्कुल वो ही चीज है। टेल देख लो, इसका कोट भी प्रोपोर्शनेट है, और बाकी मेरे से ज्यादा तो भाई जानते हैं, भाई बताएंगे इसके बारे में। भाई क्या चीज लेके आए हो आप?
ये 100% नेटिव एरिया से आया है, मतलब ये कैनल डॉग नहीं है, ये नेटिव लैंड से ही आया है ओके। डायरेक्ट। ये है हेकू टाइप। हेकू। हेकू नाम का ये एक जगह है चाइना में, अच्छा जी। उधर की ये स्पेशलाइज्ड टाइप है, जैसे वो कुंगाई टाइप थी, ये हाँ। हेकू टाइप है। ओके। तो ये उधर की टाइप है हेकू। इसके कोट मतलब ये हाइट में किंगहाई से थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, हाँ। और चौड़े थोड़े उनसे अलग तरह के होते हैं। ये थोड़ा ये सा थोड़ा इनकी। वर्किंग टाइप हाँ। के देखने में लगते हैं, एथलेटिक हाँ बॉडी ज्यादा एथलेटिक होती है टाइप के इनकी। लगते हैं। वो भी एथलीट होते हैं, पर वो देखने में थोड़े अलग टाइप बल्कि के, बल्कि बल्कि मतलब ज्यादा लगती है। उनकी जो लुक्स होती है वो बियर टाइप की होती है, हम्म। वो देखने में भालू जैसे भालू लगेंगे। जैसे लगते हैं, हाँ। तो ये हेकू इम्पोर्ट हो गया हमारा गांसू प्रोविंस से। गांसू। ओके। प्रोविंस का नाम गांसू है, उधर पे एरिया आता है हेकू। ओके। ये उधर से आया है हमारा डॉग। इसका नाम है ड्रैगन, यूलोंग द ड्रैगन किंग। यू लॉन्ग द ड्रैगन किंग, ये इसका लॉन्ग नाम है। चाइनीज में लॉन्ग का मतलब ड्रैगन होता है, और यू मतलब कि वाइट, वाइट ड्रैगन। वाइट वाइट ड्रैगन। हाँ, तो क्या इसका ये जो बात। इसकी ब्लड लाइन है वो ड्रैगन नाम का एक डॉग था, उधर की ब्लड लाइन है। और जो इसका फादर है उसका नाम डायनासोरस है। ओके। क्या बात है, ड्रैगन्स एंड और ये डायनासोर्स इंडिया गाइस। में ये कलर बड़ा रेयर है। बहुत रेयर भाई ये ये। गोल्डन सेबल कलर बोलते हैं इसको। गोल्डन सेबल कलर। इसको व्हाइट सेबल, गोल्डन सेबल, या सेबल कल अकेला भी बोल सकते हैं। मैंने ये कलर तिब्बतन मैस्टिफ का देखा ये ही, लाइव तो बहुत कम देखा है, एक ही देखा होगा शायद, पता नहीं, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा। बट इसको देख के, लाइक गाइस, अगर आप इसको एक सामने देखोगे तो वो एक होता ना, एक चीज आई को कैच कर लेती है। दिस डॉग इज आई कैची भाई। बहुत सुंदर डॉग है। इसकी टेल, जैसे उसकी टेल थोड़ा ऐसे खुली हुई थी, एंड इसकी टेल नहीं, ऐसे इसकी भी ऐसी है, ये अभी ब्रशिंग नहीं कर रही है, आपको तो ओके। डायरेक्ट ही दिखा रहा हूँ मैं डॉग। हाँ। सब टेल टूल सब कुछ वैसे ही है। ये एक्चुअल में जो तिब्बतन मैस्टिफ है उसमें वेरिएशन बहुत है, हाँ। अकॉर्डिंग टू एरियाज। एरियाज। और जो प्लेट्यूज है, एनवायरमेंट जिस हाँ एरिया जैसे के डॉग है, जैसे जैसे डॉग है प्लेट्यू के हिसाब से वो अपने अलग तरह के हैं। अलग तरह के तो रहते ये हेक्कू टाइप्स है, वो किंगहाई टाइप्स है, हैं। ओके। ऐसे शानन टाइप आती है। और काफी टाइप है, जैसे आपको डॉग पसंद है लोगों ने वैसे डॉग रखने शुरू कर दिए, या हम्म। जैसे उस एरिया की रिक्वायरमेंट थी ओके। वो डॉग वैसे ही अपने आप को ढाल गए। तो भाई जैसे हमने बात करी टेम्परेचर की, तो ये डॉग हर एक टेम्परेचर में रह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल रह सकते आपको हैं। टेम्परेचर मेंटेन जरूर हाँ, करना आप चाहिए ये भी नहीं ना कि डायरेक्ट धूप कि में ही धूप बांध में, दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठंड तो चाहिए ही है ना, बिल्कुल छत तो बिल्कुल। चाहिए ही है, कम से कम छाव में तो रखो अपने डॉग हम्म। को। हम्म। बाकी वैसी कोई जरूरत नहीं होती, इनके लंग्स उस हिसाब से बने होते हैं। हम्म। टीएम है जो, एक्सट्रीम। ये कम ऑक्सीजन में रहने वाली ब्रीड है। हाँ। ये बड़ी आसानी से सरवाइव कर जाती है, और बड़ी समझदार ब्रीड है। एक्चुअल में आप इनको अपने अंडर नहीं रख सकते, कि हाँ। आप बोलो जैसे दूसरी ब्रीड है लैब्रा है, हम्म। कि उनको आप बोल दिया सिट तो सिट हो गए, हम्म। खड़े थोड़ा करे सा, तो खड़े हो गए। थोड़ा सा इंडिपेंडेंट, इनका ऑरा में वो रॉयल्टी है। इंडिपेंडेंट ब्रीड है ये। इंडिपेंडेंट सेल्फ ब्रीड है। डिसीजन ब्रीड है, ये सेल्फ अपने डिसीजन। डिसीजन अपने आप लेती है। ओके। अगर ये आप मेरे साथ खड़े हो इधर हम्म। पे, हम्म। और आप बैठे हुए हो, जब हम्म। तक तो आपको कुछ नहीं कहेगी। हाँ। अगर आप मेरी तरफ हमला करने की हाँ। सोचोगे तो बिना पूछे ही हाँ। अटैक ही करेगी, और वो हाँ। अटैक सिखाने की जरूरत नहीं होती हाँ, इनको। ये इनके डीएनए में, इनके खून ये में इनके होता है जेनेटिक्स ही प्रोटेक्शन। वैसा है। हम्म। और भाई गार्डिंग के हिसाब से, अगर घर पे किसी ने रखना हो तिब्बतन मैस्टिफ, नॉर्मल एरिया जैसे सिटी लाइफ में किसी का शौक है नहीं, रख तिब्बतन सकते हो मैस्टिफ। आप, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये ना एक्चुअल में क्या है, लोगों ने मिथ बनाई मिथ। हुई है कि बड़ी जगह चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखो, मोस्टली जो इंडिया में पहले डॉग्स आए वो आए यूरोप से और वेस्टर्न कंट्री से। जी। ठीक है, तो देखो, मैंने बड़ी स्टडी करी, बड़ा कुछ उनके ब्रीडिंग प्लान देखे। एक वेस्टर्न कंट्री और यूरोपियन कंट्री का एक कल्चर है, लाइन ब्रीड इन ब्रीड, हाँ जी। आपने सुना होगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ वो जी। हाँ क्यों जी। स्टार्ट हुई? उनको आदत है कि अपने आप को हर जगह पे सही साबित करना। हम्म। अब ये ब्रीड तिब्बत की है, जी। हिमालय एरियाज की है। आप यूरोप में ले भी गए, एक पेड़ ले गए हाँ। मान लो, हाँ। हाँ। ठीक है, उनके बच्चे हुए, हाँ। हाँ। कल को किससे मेट कराओगे? सही बात है। तो वो लाइन ब्रीड ही करनी पड़ेगी ना, या हाँ। इनब्रीड करनी पड़ेगी। इनब्रीड करनी पड़ेगी, अब मतलब ये, सेम ब्लड में अब जहाँ मेटिंग। की ब्रीड है वहां पे लाइन है, हाँ। तो वो इनब्रीड क्यों करेंगे? मेरी चाइनीज से भी तिब्बतन से भी बात होती है। हम्म। वो कहते हैं हम 3 जनरेशन छोड़ के ब्रीडिंग करते हैं, और जो एक्चुअल रूल भी है ब्रीडिंग का हाँ, कि तीन होना भी चाहिए। जनरेशन जोड़ छोड़ के ही होती है ब्रीडिंग।
तो और डॉग वैसे ही हेल्दी रहता ह्यूमंस में भी होती है, जो है। हमारे इंडियंस में गोत्र होते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल माँ बिल्कुल का, बिल्कुल। बाप का, नानी का, वो हाँ, ऐसे करके फिर छोड़ना पड़ता है। हाँ हाँ, फिर वो मैरिज होती है। सेम ब्लड में नहीं। तो वो सेम ब्लड में हाँ, प्रॉब्लम आती है, डिसीजेज ज्यादा हो जाती है, वो इनटू बिल्कुल। में कैलकुलेट होती है फिर। हाँ हाँ हाँ, इजी वो इजी। तो इसी करके उनके आप देखोगे जो यूरोपियन डॉग्स है, हम्म। मतलब आप ये लगा लो, अगर जो उनके 5 बच्चे हुए तो 5 में से रेयरली है कि एक परफेक्ट निकलेगा। हाँ। और आज तक हम उसी लड़ाई में लड़ रहे थे। हम्म। कभी तो हम 2016-17 तक तो हम डॉग्स की बाइट से ही कर रहे थे, हाँ। बाइट्स प्रॉब्लम नहीं जा रही थी। हम्म। वो दूर करी, ब्लड लाइन बाहर से मंगा मंगा के, हाँ तो पैरों की प्रॉब्लम नहीं गई। हाँ। किसी के पिछले पिस्टन। ओक्स में प्रॉब्लम आ गई, किसी के हम्म। अगले में आ गई। हम्म। तो भैया वो प्रॉब्लम जब ही आ रही थी क्योंकि वो पीछे लाइन ब्रीड्स जो हो रखी है वो मल्टीप्लाई होके बीमारियां हमारे हम्म। पास पहुंची। हम्म। और वो करके तो उसके बाद हमने यूरोप से कुत्ते मंगाए। हम्म। जब हमने देखा कि यार लीटर 5-5 लीटर, 3-3, 2-2, 3-3 लीटर भी ले रहे हैं, हम्म। उसमें प्रॉब्लम जा नहीं रही है, कोई एक बच्चा तो आए ना हम्म। कि पता तो लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। वो चीज आई ही नहीं, तो उसके बाद हमने उसको डिसकंटिन्यू करा अपने तो डॉग को। तिब्बत से। वो मेरे डॉग को मैंने अपने दोस्त के पास भेज रखा, मैंने इंपोर्ट कराया था, ओके। वो फ्री में दे रखा उसको ओके। कि मैंने उस लाइन में ब्रीड ही नहीं करना। ओके। फिर मैंने चाइना गया, उधर पे प्रैक्टिकली खुद जब मेरे को नॉलेज हुई, मैं चाइना भी जब गया, नहीं तो मेरा इंपोर्ट का काम था एलईडी टीवीज का। ओके। मैं 2012 से चाइना जा रहा हूँ। ओके। मैं डॉग लाने को कब का ला सकता था। भाई एलईडी टीवी से जाते जाते तिब्बतन मैस्टिफ दिख गया और भाई तिब्बतन मैस्टिफ ये ले आए, क्या बात लोगों है। ने डाल दिया इस ब्रीड में कि इधर पे ब्रीडिंग की बड़ी प्रॉब्लम आई, मैंने हाँ। फीमेल मंगाई थी, लोगों ने मीटिंग नहीं दी। ओके। तो उसके बाद बस हमने सुनी नहीं किसी ए, की, फिर कैरल ही अपना ही शुरू लग कर गया देना कि है। नहीं इनको बहुत अब अच्छी दिखाई बात। देंगे कुत्ते होते क्या है। नहीं नहीं भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। और मैं हमेशा से शुरू से एक ही चीज बोल रहा हूँ, जो बंदा प्रैक्टिकली और अच्छा काम कर रहा है, डू सपोर्ट हिम। मतलब जितना सपोर्ट हो सकते हैं हम तो करते ही हैं, गलत बंदों के साथ नहीं। जो सही बंदे हैं, डू सपोर्ट हिम। एंड आपके सामने है भाई, इतनी मेहनत करता है अपने डॉग्स पे, इतना पैसा लगता है। और ये सोच थोड़ी सी आप लोगों को चेंज करनी पड़ेगी कि ब्रीडर्स आर क्रूएल। भाई ये बड़ा नैरेटिव है, आप मानते हो इस चीज देखो को? भैया, मोस्टली मैं मानता हूँ इस चीज को, होते भी है, होते होते हैं, कुछ। होते हैं। पर उसमें क्या है कि कई ब्रीडर अच्छे भी है जो ब्रीड को प्यार करते हैं, जो ब्रीड को अपने बच्चों की तरह रखते हैं। बिल्कुल। हम अपने बच्चों को कैल्शियम मल्टीविटामिन दे ना दे, इनको इनकी इनको इनकी जरूरत पूरी होती है। डाइट चार्ट बना होता है। अभी मेरे पास आज मैंने खुद ही आते ही देखा कि हम्म। जो छोटे पपीज है उनकी डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग। वो हमारे खुद हमने अपने मोबाइलों में रिमाइंडर लगाए हुए हैं कि इसको ये देना, इतनी तारीख को ये देना। एक व्हाइट बोर्ड उधर लगा हुआ है, एक व्हाइट बोर्ड इधर लगा हुआ है कि जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस पर नोट की नोट जाती है। की जाती ग्रुप बना हुआ है हमारा व्हाट्सएप पे, उस पे डाल दिया भी जाता है कि आज इस डॉग को ये ट्रीटमेंट दिया और ये दवाई दी है, तो है। नेक्स्ट डेट ये है। ये है। ऐसे नहीं हो रहा कि हवा में ही चल रहा है हवा में। सारा कुछ, सब कुछ बिल्कुल। सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। बिल्कुल भाई। तो इसीलिए भाई का नाम है तिब्बतन मैस्टिफ में, इसीलिए हम आए हैं आज। और इसीलिए इनके डॉग्स वो चीज़ डिजर्व करते हैं, इनके डॉग्स रिकॉग्निशन डिजर्व करते हैं, व्हाट आई फील। तो गाइज शेयर करो दबा के, ठीक है। और जो शौकी बंदे हैं तिब्बतन मैस्टिफ, जिन्हें शौक है ना ऐसे मेजेस्टिक ह्यूज लॉयन टाइप, अब इंडिया में शेर तो नहीं रख सकते, बट शेर से कम भी नहीं है, ऑल्टरनेटिव जरूर है। यू कैन हैव, एक बार ये ब्रीड रख के देखो, यू विल गेट टू नो, यू फील दैट ऑरा। इस डॉग का ऑरा वैसा है। बिल्कुल, आप इसे रख लोगे फिर दूसरी ब्रीड नहीं रख दूसरी सकते, ब्रीड नहीं रख समझ में ही पाओ। नहीं आएगा आपको। गार्डिंग पर्पस के लिए बेस्ट है। और भाई इसमें सब कुछ है, आपको रॉयल्टी मिलेगी, लुक्स रॉयल्टी, मिलेगी, ह्यूज पावर है। ठीक है, पावर है, सब कुछ ही है इसमें। समझदार है, बच्चों की तरह भी है, हाँ। बच्चों के साथ बच्चों की तरह है। इवन मेरे बच्चे आते हैं, मेरे पास एक डॉग है, वो मैंने घर पे रखा, बड़ा किया आपने। तो वो मेरा बेटा आता है, आज वो डॉग 3 साल का हो गया। ओके। वो आता है, उसको पहचानता है, वो आज भी डॉग उसके ऊपर बैठ के घूम लेता है, वो जब भी नहीं उसे कुछ कहता। सही बात है, क्या बच्चों के साथ बच्चों की तरह है। बात। और दूसरों जो अगर जो आपके कुछ कर रहा है तो प्रोटेक्टिंग कर दी है, तो पूरी प्रोटेक्टिंग पूरी कर दी। प्रोटेक्टिंग है मतलब भाई। आपको फ्री में एक बॉडीगार्ड मिल रहा है साथ बॉडी में। गार्ड है, सही बात है, बॉडी गार्ड है, इजी बोय। हालांकि ये मेरे साथ बैठ के फेमिलियर हो गया, इसने मुझे सूंघ लिया, बट फिर भी अभी भी मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ इस डॉग से, कि बिकॉज इसका साइज ही ऐसा भाई, अगर ये मेरे ऐसे बंदे पे या किसी भी बंदे पे पड़ जाए ना, तो फिनिश, काम फिनिश। एक्चुअल में ये डॉग है स्केर,
और हम्म जितने भी स्केयर डॉग होते हैं वो वीडियो फोटोज में उतने बड़े नहीं दिखते जितने रियल में होते हैं। रियल में दिस इज ह्यूज गाइस, अगर दिख पा रहा हो तो दिस डॉग इज ह्यूज। चलो तिलक भाई, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डॉग। तो भाई आ गया है हमारे पास तीसरा लॉइन, ये मुझे सूंघ रहा है, लेट हिम स्निफ। इसका नाम है भाई लॉइन किंग, जैसे कि ये दिख रहा है लॉइन। ये तीसरा डॉग है और ये भी भाई डॉग शो में आया था उस टाइम। और ह्यूज डॉग, बैठ जा बेटा। ह्यूज डॉग। भाई इसकी स्टोरी बताओ, ये कहाँ से आया है? ये भी एंड्रयू वाले कैनल से ही आया है। अच्छा, ये मैं बच्चा लेके आया था उसके साथ में एंड्रयू के। ओके, एंड्रयू बड़ा आया था और ये छोटा आया ये था। एंड्रयू 1.5 साल का था, ये 3 महीने का था। ओके ओके ओके। तो एक ये भी सेम ही ब्लड लाइन को कैरी करता है, किंगाई टाइप को। ओके, हाँ ये और एंड्रयू सेम सेम से ही है। हाँ, अब शेडिंग चल रही है तो इसके कोट वगैरह उतरा हुआ है इस टाइम। अच्छा, ये और ज्यादा बाल सर्दियों इसके, में और ज्यादा हो हाँ जी, जाता है ना? डबल हो जाता है। अभी तो ये जितने भी आपको ये रेडिश रेडिश से दिख रहे हैं ना, ब्राउन ब्राउन हाँ बाल, जी। ये सब उतरेंगे। ओके, फिर न्यू कोट आता है न्यू इनका कोट और वो और ज्यादा, वो मतलब इससे और ये सर्दियों में और ज्यादा डबल हो जाएगा। वो कुदरत है, कुदरत कोट इस करके उतरता है इनका कि अंदर हवा जा सके स्किन हम्म में। जो अंदर कंबल बोल देते हैं अपनी लोकल हाँ लैंग्वेज हाँ में, हाँ इनर कोट होता है, वो सब उतरेगा। फिर ये ऊपर के जो ये लॉन्ग हेयर है बस ये रह जाएंगे। क्या बात है, ये भी ह्यूज डॉग है भाई। और एज आई टोल्ड यू, शौकिया बंदे आओ, पपीज चेक करो। तिलक भाई पपीज हैं अपने पास इस टाइम अवेलेबल? अभी पपीज मेरे ऑलरेडी, मतलब एक ही पपी अवेलेबल है मेल में, ओके बाकी सारे बुक है। ओके। और कुछ कुछ लोग ये भी बोलते हैं भाई कि इनका ब्रीडिंग सीजन सिर्फ सर्दियों में ही हाँ होता है। जी, अच्छा ये है, ये दिस ये इज है। एक्चुअल फैक्ट। गद्दी और तिब्बतन का गद्दी, गद्दी नाम की कोई ब्रीड नहीं है, भूटिया नाम की कोई ब्रीड नहीं है, लोगों का पागल बनाया मैं जा रहा आने वाला था इस चीज पे कि भाई है। तिब्बतन मैस्टिफ और बोलते हैं ओनली गद्दी हिमालयन एक्चुअल शीप में डॉग। तिब्बतन मैस्टिफ भी नाम जो है अंग्रेजों का दिया हुआ है, हाँ हाँ इंग्लिश नेम है। हाँ हाँ। इसको उधर पे दोखाई बोलते हैं। दो खाई, दोखाई दो जो खाई, दरवाजे की रक्षा करता है उसको बोलते हैं दोखाई। दो खाई। ओके ठीक है, और शैंघाई टाइप होती है। शैंघाई डॉग्स होते बड़े, ओके। दोखाई डॉग्स होते छोटे। छोटे। जो दरवाजे की रखवाली करते थे वो होते थे दोखाई। ओके। और जो मठ वगैरह में रहते थे, जैसे 1 लीटर होता उसी में ही शैंघाई डॉग्स भी निकलते और दोखाई डॉग्स भी ओके, निकलते। और ये तिब्बतन में ही आते हैं? हाँ, तिब्बतन मैस्टिफ में ही वेरिएंट है। ओके। जैसे हल्के बच्चे को दोखाई बोल देते हैं। हाँ जो शैंघाई डॉग्स होते हैं वो बड़े होते हैं। ओके उनके बोन साइज हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, कोट हो गए, बड़े होते हैं। वो मठों के अंदर रहते थे। जो ओके। बोधिस्ट होते थे वो अपनी अपनी रखवाली के लिए उस टाइम लूटपाट, मोनास्ट्रीज हाँ वगैरह पे मोनेस्ट्रीज में रहते थे वो डॉग, कि लूट वगैरह से बचा सके। बचा और सकते। बड़े डॉग का ओरा अलग होता है, उसको देख के बंदा भी जल्दी डरता है ओके, तो छोटे वो डॉग से। बाहर अब रहते आप थे। आपके घर में एक टीएम है, साथ वाले घर में हम्म आप लगा लो वो है, क्या बोलते हैं उसे, पोमेरियन। हम्म आप पोमेरियन भौंक भी रहा, आप बोलोगे चल यार हट यार हाँ, जान दे अंदर, है ना। अब टीएम आपका खड़ा भी है सामने, चाहे वो भौंक भी रहा, आप वो अंदर जाते हुए डरोगे। सही बात है, तो वो सही चीज बात है। है। जो मोनेस्ट्री में डॉग रहते थे वो सैंखाई टाइप थी। ओके और जो अमीर रिच लोग हैं आज भी तिब्बत के, उनके है, पर वो ब्लड लाइन बड़ी रेयर है, ओके जल्दी से मिलती नहीं है। ओके ये उन्हीं ब्लड लाइन में आता है। ये मैंने बच्चा लिया था इसी करके, बड़े डॉग वो बेचते भी नहीं है जल्दी से। ओके। अब एंड्रयू भी इसी ब्लड लाइन में से है। हम्म, देखो, एंड्रयू बहुत अच्छा डॉग है, एज अ स्ट्रक्चर, एज अ सारी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एंड्रयू परफेक्ट है। पर मेरा मानना ये है, आपको फर्स्ट टाइम में कोई भी कैनल वाला अपने कैनल का हीरा नहीं देगा। सही बात है कि ठीक है, हम्म तो उन्होंने मेरे को दिया। चलो इंडिया में वो टाइप भी बड़ी रेयर है, क्योंकि इंडिया में उतने टीएम है नहीं अच्छे उस जितने उस साइड है। तो जब मैं चाइना भी गया था, मैंने कुछ देखे उधर पे डॉग्स। जब मैंने 2-3 कैनल विजिट कर लिए, हम रात को, मैं और मेरा छोटा भाई बात कर रहे थे हम्म वीडियो पे, कॉलिंग पे। तो इसने मेरे से पूछा क्या देखा। हम्म मैं क्या, अपने सारे कुत्ते बेच दे। कहता क्या देख लिया था। मैं क्या, तू सेल पे लगा दे। और आज भी इसकी प्रोफाइल पे आप पोस्ट देखोगे हम्म तो वो पड़ी हुई थी कि रुद्रा कैलासा ऑल डॉग्स हम्म अवेलेबल फॉर सेल। हम्म ये हमारे सारे कुत्ते जितने भी इंपोर्ट थे मेरे, हम्म यूरोप से थे, कहीं से भी थे, कुछ भी थे, सब सेल पे थे। हम्म मैं क्या, जिस रेट में बिक रहे हैं, जो हम्म 7 का मंगाया 3 का भी जा रहा, बेच दे। हम्म कह रहा ऐसा क्या देख लिया। मैं क्या, हमारे पास है ही कुछ नहीं। हम्म, इस असली स्वाद तो ये बंदे ले रहे हैं टीएम का, हाँ कि हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। तो कहता है ऐसा क्या लेके आएगा। मैं क्या, जब हाँ, लेके आऊंगा जब दिखाऊंगा लोगों को। मैं क्या, पता लगेगा टीएम होता क्या है। होता क्या है? और जब एंड्रयू आया, वाकई जब लोगों ने देखा, जजेस ने देखा,
तो ये लगा लो जहां पे भी मैंने एंड्रयू शो किया है तो वो फाइनल लाइनअप तक गया मेरा कुत्ता। जहां पे जीतता है ना, वो अलग चीज है कि कहीं पे आपको भी पता डॉग शो में सब कुछ चलता है, सेटिंग्स हाँ भी चलती है, ये भी चलता है और सब कुछ। जहाँ पे फॉरेनर जजेस थे और जहाँ वो डॉग बीओ भी जीतता है, तो वहां पे उसने ग्रुप भी जीता है और लाइनअप भी जीता है। बट गाइस, वेल डिजर्व डॉग। एज आई टोल्ड यू, मैंने बोला था कि वीडियो में शायद ये इतनी चीज जस्टिफाई ना कर पाए, बट तुम सामने आके देखोगे ना, लाइक दिस गाय इज ह्यूज और बहुत सुंदर है। जब इसका कोट आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि सर्दियों वाले टाइम आऊं, इनको देखूं दोबारा, क्योंकि मेरा ऐसा है कि अगर इनको बार बार जितनी बार देखूं मेरा मन नहीं भरेगा, क्योंकि मैं इतना इम्प्रेस हो गया हूँ इस डॉग ब्रीड से। क्या पता तिलक भाई से मैं एक टीएम का बच्चा ही ले लूं। नहीं नहीं, बाकी कोई बात आप थाईलैंड वाली कौन सी स्टोरी है भाई? अभी भाई नहीं। बता यार रहे थे, थाईलैंड वाली स्टोरी मैं बताओ। थाईलैंड में होटल किया हुआ था, अच्छा। पता है हमें। हाँ तो मेरा एक दोस्त था, जब मैं नवा नवा थाईलैंड गया तो उधर पे वो लॉयंस टाइगर्स वगैरह के साथ फोटो हाँ, वगैरह वो जो खिंचाते हैं, बने आपने हुए देखी जू होगी, बने है हुए ना। हैं ना। तो उधर पे मैं चल गया उसके साथ, अपने फ्रेंड के, थाई हाँ लड़का मेरा दोस्त बन गया था। हाँ। तो उसके साथ गया, मैंने फोटोज वगैरह खिंचवाई। उस टाइम मेरे पास टीएम नहीं थे। भाई इसको करना इधर बीच में तो बचाओ इसको। 2008-9 की बात है। हाँ तो मैं उधर पे था। तो उसके बाद मैंने देखे तो वो मेरे को बोलता है, यार तेरे को इतने पसंद है कि मतलब जाके गोद में लिया, हाँ। फोटो फोटो उनके साथ 1-2 घंटे बिताए। कह रहा अगर तेरे को पसंद है मैं तेरे को दिला दूंगा, 5 लाख रुपए का बच्चा मिलता उस टाइम। टाइगर। हाँ, टाइगर का। अच्छा, बट वही हाँ, है, तो वही वो रख सकते कहता हैं। है तू पता कर, तेरी कंट्री में रख सकते हैं। हाँ कह रहा हमारे यहाँ तो रख सकते हैं, हमारे हाँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो जितने लिंक्स थे उस हिसाब से पता करवाया, तो अलाउड नहीं है इंडिया में, इंडिया है में ना। नहीं अलाउड है। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ घर पे आ गया, मैं इंडिया आ गया। तो मैं इस बैठा हुआ था, मेरे को पता भी नहीं था जब तक 2010-11 तक कि तिब्बतन मैस्टिफ नाम की कोई ब्रीड होती भी है। अच्छा। मेरे को तो यही नहीं पता था, मेरे को तो ये था पहाड़ी कुत्ते होते हैं जिसको गद्दी बोलते हैं। ठीक है। तो मैं गूगल पे सर्च मार रहा था, लॉइन लॉइन हम्म लॉइन टाइगर हम्म। रिलेटेड सर्च आता नीचे गूगल हाँ में। उसमें आ गया लॉइन वर्सेस तिब्बतन मैस्टिफ। हाँ, तो ये उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने देखा था कि तिब्बतन मैस्टिफ नाम की चीज होती है कोई, वो शेर कि जो जैसी शेर दिखती है। जैसी, जैसा एंड्रयू है हमारा, कि हाँ। देखने में अपीयरेंस है जो उसकी लॉइन लॉइन। जैसी है। तो उस टाइम मैंने जब देखी, तो मैं छोटा भाई बैठा हुआ था। मैं कहा यार शेर तो पाल नहीं सकता, कुत्ता तो रख ही तो सकते हैं, मैं रख ही कहा इसको सकते तो नहीं मना करेंगे। हैं। तो उस टाइम से लगे। फिर वो एक आपने देखा भी होगा मेरे चैनल पे, एक मेरा पुराना डॉग है जिसको भूटिया बोल देते हैं आज के टाइम में। हाँ, मतलब भूटिया वैरायटी का डॉग। गद्दी हाँ, होती गद्दी है। हाँ भूटिया उस टाइप का है। एक इधर पे ही, ये अपने मोहाली में टैंकी वाला चौक है, उधर पे एक बंदा था, वो हाँ पहाड़ों से बच्चे लाके बेचता था। हाँ। तो उससे हमने उस टाइम वो कुत्ता लिया। ओके। हमारे को था ब्लैक टैन कलर का, हाँ। काला पीले रंग का कुत्ता, सारे टिप्टन मैस्टिफ होते हैं। जीते ना। हाँ, तो उसने वो हमारे को दिया। आज भी जिंदा है वो, चौदह हाँ, साल वो का हो बाहर गया। मैंने हाँ देखा, वो जी। बाहर बैठा वो हुआ खुला ही रहता पूरे कैनल पे, है। जहाँ मर्जी घूमे, उसको कोई मना नहीं है। हम्म। तो वो 14 साल का हो गया। जब वो बड़ा हुआ, हम छोटे बच्चे थे उस टाइम, मतलब उतनी प्रॉपर तो थे नहीं। मेरा छोटा भाई नारियल के भाई शायद तेल इसको से ना सुसु आना है इसको, ये इसको जा लेके सकता है जाना। इसको भाई। तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा, उसकी ये मेरे ऊपर ही कर उसकी देगा। मालिश वगैरह सारा कुछ करते थे, ऑयल अच्छा वगैरह से, कि अच्छा। बाल बड़े हो जाए। हमें क्या पता था जेनेटिक्स लिए है, कि जैसे पुराना नवा बंदा कोई भी आता ब्रीड में, वो कलर देख के कुत्ता पसंद कर लेता कि ये टीएम ही हाँ, होगा। टीएम हो गया। ठीक है। हाँ। तो भाई सब कुछ किया, वो बना नहीं वैसा। तो जब वो 5-6 महीने का आई, रियल स्टोरी आती है डॉग्स की बाहर 7 से 10 महीने के बीच सही में बात निकल है, के। मेरे साथ भी सा, ऐसे हुआ है। सारे बच्चे गोलू मोलू होते हैं, लोग खिला खिला के मोटे कर मोटे। देते हैं। और कई कई कस्टमर होते हैं कि भारी बच्चा है तो अच्छा बनेगा। हाँ, भारी तो आप जितना मर्जी कर दो ना, सही उसका बात तो है। कोई मैटर ही नहीं है ना सही बात है, जेनेटिक्स सही से। बात है। तो जब वो 6-7 महीने का हुआ, तो पता तो लगा कि पता ये लगा, मैंने टीएम उसको नहीं है। फोन करा, मैं कहा यार तूने हमारा फुद्दू बना दिया। हाँ कहता जो तू चीज ढूंढ रहा है वो लाखों में आती है। मैं कहा तू मेरे को बताता, हाँ। क्या पता मैं तेरे को पैसे ही दे पैसे देता। देता है। कहता वो इधर नहीं मिलती, ऐसे ऐसे है, ढूंढनी पड़ती है, इधर चाइना से आती है, ये है, वो है। मैं कहा ठीक है भाई। फिर एक बड़े मान्य ताने ब्रीडर है, वो मिले चंडीगढ़ डॉग शो में। अच्छा। नाम नहीं लूंगा मैं अच्छा नहीं लगता, सीनियर है। तो उनसे हमने बात करी, तो उन्होंने भी बोला कि बुकिंग करानी पड़ेगी, ऐसे नहीं अच्छा मिलेगा। बुकिंग ये नहीं मतलब कि अभी इस साल बच्चा मिल जाए या 3 साल बाद मिले। अच्छा। तो हमने क्यों, मैं उस टाइम इम्पोर्ट का काम कर रहा था, तो मेरे को पता था कि चाइना से। पैसों की वैल्यू क्या है। हाँ कि अगर जो मैं 2-3 लाख रुपए अब दे रहा हूँ और 3 साल बाद उसका
क्या? चीज मिल रही है हाँ तो मैं उसका 2 का तो 8 कर ही दूंगा हाँ 3 साल में। हाँ मैं रोटेट भी तो करूंगा ना हाँ। पैसों को, जब मैं बिजनेस में हूँ मेरे बिजनेस को में पता है हाँ कितनी वैल्यू है पैसे की कितनी। हाँ तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, आज दो, हाँ 2 के 3 दो, मेरे को हाँ। बच्चा आज चाहिए। आज ही चाहिए। तो वो कहते नहीं ऐसे नहीं होता, हाँ हमारी अपनी वो है। मैं क्या ठीक है। हाँ। तो उधर से भी नहीं मिला, फिर मैं चाइना चल गया, फिर मेरे छोटे भाई ने एक फेसबुक पे एक चैंटोन पार्क करके कैनल है, ओके। उसके पास लॉयन किंग करके एक रेड लॉयन किंग करके डॉग है, चाइना का टॉप 10 डॉग्स में आता है, उसकी ब्लड लाइन देखा मैंने शायद आमदो वीडियो। खाई करके एक कैनल है। हाँ वो चाइना से डॉग्स लेके आया था, हाँ उसका बच्चा रशिया गया, हाँ रशिया से फीमेल मैंने बाई करी, हाँ। और मेरी फीमेल का हाफ ब्रदर ड्राकी कैनल के पास था, तजार नाम का, यूएस में कैनल है ड्राकी। ओके तो उसके पास तजार नाम का एक डॉग था, सेम कैनल से गया था। ओके तो इंडिया में मैंने फीमेल मंगाई, वो फीमेल भी विन करी, ओके। जीती इधर पे। तो ये बट आपका फर्स्ट वो था तिब्बतन? नहीं, फर्स्ट तो मैंने इंडिया से ही लिया था ना। अच्छा, तो तो जो ये इम्पोर्ट इम्पोर्ट आपने जो करवाया था? कराया पहला रशिया से, ओके। तो उसने जिताया भी हमारे को, पर लाइनअप तक नहीं गए। हम बीओबी इंडियन चैंपियन इधर ही रहे। तो उसकी मीटिंग नहीं मिली मेरे को, किसी ने मीटिंग नहीं दी। हाँ, हाँ, हाँ। कि थोड़ी पॉलिटिक्स ज्यादा है इस ब्रीड में, कोई अच्छा। किसी को आगे नहीं आने देना चाहता था, उस समय में ज्यादा पॉलिटिक्स थी और डॉग्स भी कम थे। ओके। तो किसी ने ब्रीडिंग नहीं मिली। तो जो कोई पैसे मांगता भी था, 2.5 लाख 3 लाख, और मीटिंग के उस लिए। उतने में भी मिलती नहीं थी, अच्छा। कि मतलब पैसे भी देने को तैयार हुए पर मिली नहीं। हाँ हाँ। और जहां मिली वहां बच्चे नहीं हो पाए। ओके। ठीक है, तो उसके बाद वो 4 साल में मेरी फीमेल ने पहला लीटर दिया, 5वें साल में स्नेक बाइट से वो मर गई। ओ। तो उसके बाद मैंने एक मेल इंपोर्ट करा फिर रशिया से। तो वो भी इंडियन चैंपियन ही हुआ, इतनी ऊपर लेके नहीं गया जहां हम्म तक हम सोच रख रहे थे कि टीएम है हम्म। तो टॉप लेवल का। और वो बड़ी तगड़ी ब्लड लाइन से था, आज भी इंडिया में उतनी, अगर जो आप पेडिग्री ही देखो हाँ। डॉग्स को छोड़ के, स्ट्रॉन्ग तो लाइन है। उससे तगड़ी पेडिग्री किसी के पास भी नहीं है, कोई चाहे जितना मर्जी बड़ा कैनल होगा। ओके। 3 3 तो उसमें वर्ल्ड चैंपियन लगे हुए हैं। अच्छा। जो मेरे डॉग का फादर था, यूरोप में एक डॉग शो होता है तिब्बत डॉग शो करके, ओके 100 टीएम्स में मेरे डॉग का फादर फर्स्ट लगा था, 100 टीएम्स में। ओके। तो पूरी उस दुनिया से आए होंगे। हाँ, तो उधर पे ये लगा लो, वो डॉग इतनी बड़ी पेडिग्री का मंगाया, उसने वो अचीवमेंट्स नहीं दी जो रिजल्ट नहीं हमारे को दे। रिजल्ट नहीं आया। फिर मेरी ब्रीडर से भी बात हुई कि मैंने तेरे को बोला था, तेरे हाँ मुंह बोले पैसे दिए हाँ कि मेरे को चीज चाहिए, हाँ कि मैंने शो कर दिया, ब्रीडिंग सेकंड मैटर है, ब्रीडिंग हाँ के लिए मेरे को कुत्ता चाहिए ही नहीं, मेरे को तो शो के लिए चाहिए। हाँ। वो उसके बाद वो आपको पता, गोरे किसी को कोई चीज अच्छी दे के राजी नहीं है। सही बात है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने चाइना की तरफ मुंह कर लिया। मैं क्या, अब हाँ, उधर ही नेटिव जहाँ की है उधर ही वो चीज जाएंगे। वहीं से जब मिलेगी। ये, क्योंकि देखो गोरों में ना एक मोनोपोली है, आप यूरोप के कुत्ते देखो तो वो यूरोपियन टाइप, हाँ सेम ब्रीड में, सेम ब्रीड है। लेब्राडोर इंग्लिश टाइप भी है, हाँ अमेरिकन भी है। अमेरिकन भी है, यूरोपियन भी है, डाबरमैन भी यूरोपियन है और यूरोपियन अमेरिकन भी है, अमेरिकन। हर ब्रीड है दोनों का। इनको आदत है अपना ठप्पा लगाने का। हाँ। अब टीएम ब्रीड है तिब्बत की, हिमालय एरियस की, ये सबको पता है। फिर भी लोग बोलते हैं ये यूरोपियन टाइप है। भाई यूरोप में कब से टीएम पैदा यूरोप हुए? में नेटिव या जहाँ का है, सही अमेरिका में बात है। टीएम कब से पैदा हो गए? सही बात है। वेस्टर्न टाइप के टीएम है जी, ये एकेसी टाइप है, हाँ, ये यूरोपियन टाइप है। जहाँ के टीएम थे वहीं के नेटिव। है ना, इन्होंने क्या करा, अब ये जो यूलोंग आपने देखा है, हम्म। भाई वो पपी लेके आओगे? वो बहुत तो बड़ा बहुत बड़ी। कैनल है, ड्राकी कैनल। हम्म मैं आपको बताता हूँ, मैं हम्म ये डॉग लेके आया, मैंने उसको, मेरे से बात करता अच्छे से, सारी बात होती है। मैंने उसको पोस्टर डाली, मैं कहा ये मेरा न्यू इम्पोर्ट डॉग है। हम्म कह रहा वेरी सिमिलर टू माई टाइप। हम्म मैं क्या ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला, चलो सीनियर ब्रीडर है, हम्म। जब मैं पैदा हुआ था जब से ही लगा हुआ है। हाँ ठीक है, तो मैं क्या ठीक है सर। तो कहता है कि मेरे कुत्तों से काफी मिलता जुलता है। हम्म। फिर उसने एक मैसेज करा कि ये शायद मेरी कुत्ती का बच्चा है। अच्छा। मैं क्या कौन सी? एक किसी को उनने इंडिया में फीमेल भेजी थी, कहता उसका बच्चा है। हम्म मैंने स्माइली वाला इमोजी उस पे कर दिया। हम्म तो मैं क्या, वो तो फीमेल मर गई। कहता है या हो सकता है कि मेरी फीमेल जो मैंने इंडिया भेजी थी, उसका बच्चा चाइना गया और तू चाइना से फिर उसका बच्चा लेके आया। अच्छा। तो मतलब इन लोगों ने क्या करा, हम्म। चाइना से डॉग्स उठाए। आज मेरे पास ड्राकी टाइप भी है, किंगाई टाइप भी है। हाँ ठीक है, मैं घूमा हूँ, मेरे को पता है कहाँ पे क्या टाइप है। सही बात है। ठीक है, तो हाँ मेरे सेम डॉग वैसे हैं, वो उनकी उसमें रिसेम्बलेंस मारती है उनके डॉग्स की। ठीक है, तो उसके बाद जब मैंने उसको फोटोज भेजी, मैं कहा ये तेरी सेंगी टाइप, मैं हाँ चैट भी दिखा सकता हूँ हाँ आपको। हाँ मैं कहा ये तेरी ये टाइप,
हाँ, ये टाइप, मैं क्या ऑल वो टाइप्स लैटिनो अवेलेबल, है। ऑल टाइप्स अवेलेबल इन चाइना। मैं क्या सारी टाइप ही है उधर पे, हाँ, तुमने दुनिया का जितना पागल बनाना था हाँ, बना लिया। हाँ, तुम्हारे को जो चीज अच्छी लगी, पेपर होते नहीं है, आज भी हाँ, नहीं होते। हाँ, इन्होंने अपने ब्रीडिंग के डॉग्स दिखाए, आज क्यों नहीं पैदा हो रहे? हम्म, मैं इंडियन हूं तो इंडियन ही पैदा करूंगा ना। सही बात है। गोरा है तो गोरा ही हाँ, पैदा करेगा ना। इंडियन, अगर इंडियन अमेरिका में रहने लग जाए तो अमेरिकन नहीं हाँ बनता, बस। उसको इंडियन अमेरिकन ही बोलते तो हैं। बंदा नेचुरल से है ना। अब कई लोग बोलते हैं कोई कुत्ते हैं ठंड में रहते हैं, हाँ, आप गोरे को राजस्थान छोड़ दो, वो काला थोड़ी ना हो जाएगा। या सही किसी बात है। हब्सी को अंटार्कटिका छोड़ दो, तो गोरा गोरा थोड़ी, थोड़ी ना हो चाहे जाएगा। बर्फ में दबा दो, उसे काला ही निकलेगा वो जब सही भी। बात है, सही तो बात जो जेनेटिक्स है वो है। जो जेनेटिक्स ही है। जेनेटिक्स है, सही बात है। अब ये सब चीजें इनको आदत है अपना ठप्पा लगाने हम्म, की। ठीक है, ये सच कम बताते हैं और झूठ ज्यादा फैलाते हाँ, हैं। अपना पैर ऊपर बस रखना। कि गोरों को आदत है ना भैया, हमारे हम्म, इंडियंस के साथ करा क्या। हाँ, सही आज बात। हमारे को सारी अपना कल्चर देंगे। हम्म, अब आज वहां पे योगा हो रही है, यहाँ पे बर्गर यहाँ पिज्जा खा पे रहे हैं। नेचुरल सी सही, बात है ना, हमारे सही को तो बात है। बिगाड़ दिया इन्होंने। सो गाइस, रूट्स के साथ जितना जुड़े रहोगे आप घूमो, उतना। जितना आप घूमोगे उतना आपको पता लगेगा। हम्म, घर में बैठ के नहीं पता लगेगा ना किसी चीज का। तो गाइस, एक छोटा सा गिफ्ट दिखाने लगा हूं तुम्हें। हैव अ लुक ओवर इट। आ गया, आ गया, आ गया शेर दा बच्चा। भाई इसका वेट होगा कुछ दस 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 के बारह किलो दस की। बारह किलो है। ये मेल है, ये फीमेल है? फीमेल है। ये वही वाली है जो अभी ये एंड्रयू की बच्ची है। एंड्रयू की बच्ची है भाई। ये हमने अपने ओ, लिए रखी है। ये नॉट फॉर सेल है गाइस, बट भाई ने रिटेन करी है। ये कैनल पे ही रहेगी, यहीं बड़ी होएगी अपने पप्पा के साथ। टचवुड भैया, हम बड़ी बात नहीं बोलते कि आपकी वीडियो में बोल रहे हैं, हमारे एंड्रयू के पपीज हम्म, पैदा होने से पहले ही बुक होते हैं। क्या बात है। कि इसके भी जो हम, आप मेरा फेसबुक पे भी चेक करोगे, डिलीवरी की पोस्ट पड़ी होगी। हम्म, सेल की पोस्ट नहीं होती कि हम्म, बच्चे ये अवेलेबल है, ये हम्म, अवेलेबल है, पहले ही बुक होते हैं। और हम्म, एंड्रयू का रिजल्ट दुनिया देख चुकी ना। है। जिनके पास भी एंड्रयू के बच्चे, वो खुद 30-30 35-35 बच्चे बेच रहे हैं। और भाई भाई की मेरे को ये बात भी अच्छी लगी, भाई बता रहे थे कि ये एक डॉग से, फीमेल से ऐसे नहीं है कि हर हिट पे या हर बारी मतलब बच्चे लेने ही लेने हैं। एक स, साल में एक डॉग का 1 लीटर। एक डॉग का सिर्फ 1 लीटर और साल कई में। बारी कई डॉग ऐसे भी है जिनका हम लीटर नहीं लेते, फिर गैप भी डाल देते गैप हैं। भी डाल फीमेल का भी, मेल का भी। अब एंड्रयू मेरे पास 3 साल हो गए हैं, ग्रैंड चैंपियन है। पैसा सबको अच्छा लगता है, दो। मुझे भी अच्छा लगता है। पर हमने अब तक 3 ही लीटर लिए, हर साल 1 लीटर। 3 साल हुए हैं इंडिया आए तो 3 ही लीटर है। भाई वो ये नहीं है कि वही। लाइन लगा दी कि चैंपियन हो गया, चैंपियन के नाम पे ट्रॉफियां दिखा के लोगों को बच्चे बेचे जाओ। क्वालिटी बेचो, जो चीज हमारे को नहीं मिली। हम्म, मेरा मानना ये है कि कि और बंदा परेशान ना दूसरा हो। जो, देखो पैसा मेरे मुंह का, हम्म, क्वालिटी आपकी मुंह आप की, सीधी सी बात है। जैसा सही मेरा बात। डॉग है वैसा बनने की गारंटी देते हैं कि वैसा ही बन जाएगा। दिस 100 नहीं तो 70% तो तो वैसा बनेगा ही आएगा, बनेगा। सही बात है। तो भाई ये देख लो, ये चीज है। अगर आपको, आप कई लोग ऐसे भी कमेंट में आते हैं भाई, ये हमारे हिमाचल में ऐसे घूम रहे वो होते हैं भाई, सामने ये आके तो पता लगता है। है ना। तो भाई ये वो चीज नहीं है गाइस, इसका कलर वैसा है, बट मतलब वही मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो में ये चीज जस्टिफाई नहीं होगी, बट ये मेरे फेस के कंपैरिजन में तुम्हें बच्चा दिखा रहा हूँ। और भाई कितने दिन का है ये? ये 9 अप्रैल को 3 महीने का पूरा होगा। मतलब 70 डेज के लाइक करीब। 70 दिन का बच्चा भाई। है वो लुक ओवर इट। मैं इसको दोनों हाथ से भी मेरे को भारी लग रहा है ये, बट ब्यूटीफुल पप और ये भाई। फीमेल है। फीमेल है, और ये मेल होता तो और हैवी होता, शायद सर्दी में होता तो और कोट इनका थोड़ा वैसा होता। बट भाई ब्यूटीफुल। तिलक भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज। भाई ने अपने डॉग दिखाए, थैंक यू सो मच अपने डॉग्स दिखाने के लिए भाई। और किसी को भी तिब्बतन मैस्टिफ चाहिए हो, शौकी बंदा, ठीक है, प्राइस होएगा बट क्वालिटी फॉर लाइफ टाइम। क्वालिटी की गारंटी होगी। क्वालिटी की गारंटी फॉर लाइफ टाइम। और हमारी एक और चीज बोल देता हूँ, कि लोग बोलते हैं ना डीएनए डीएनए। हमारा डीएनए वाला डॉग लाने का इधर पे ये मकसद था कि हमारे साथ बहुत ठगी ठोरी इंडिया में आज भी चल रही है, कि लोग दिखाते हैं मदर फादर कुछ और है, देते बच्चा कुछ। कुछ और होता है, उठाया कहीं और से होता है। सही ठीक है, बात है। हम बोलते हैं हमारे डॉग से, हमारे कैनल से आप बच्चा लो। अगर जो आपको एंड्रयू का बोल रहा है तो एंड्रयू का मिलेगा, हम्म, यूलोंग का बोल रहा है तो यूलोंग का मिलेगा, जिस भी डॉग का आपको दिखाएंगे उसी का ही मिलेगा। अगर आपको डाउट होता है तो आप डीएनए कराओ। हाँ, अगर जो वो डीएनए में फेल इतनी हो बड़ी जाए बात बोल हमारा दी डॉग, भाई। तो 3 टाइम पैसे दूंगा आपकी टाइम पे। अगर जो 2 लाख का बच्चा दे रहा हो तो 6 लाख वापस ले जाओ, कुत्ता भी आपका। हाँ भाई, ये क्योंकि कोई बंदा नहीं बोलेगा आपको ये हमारे को चीज। पता है, हम जिस चीज पे हम देखो, हम मैं इस ब्रीड से बड़ा डीपली प्यार करता हूँ।
दिख रहा है भाई वो। हम वो चीज नहीं करना चाहते जो लोग कर रहे हैं। और ये उन्हीं को ही मिर्चें लग रही है हाँ, डीएनए डीएनए के खिलाफ कि जिन्होंने ये चीजें करी हुई है। करी हुई। नहीं तो यार कस्टमर के लिए तो फायदा ही है ना। बिल्कुल। तो मैं तो ये कस्टमर कस्टमर का तो फायदा हो रहा है, इसमें मैं गलत क्या कर रहा हाँ, हूँ नहीं आप कि तो भाई। अपनी गारंटी दे रहे हो एक गारंटी दे कि रहा हूँ भाई ना कि हाँ भाई भाई ये अगर जो चीज है। आपको एंड्रयू का बच्चा तो एंड्रयू के बच्चे एंड्रयू जैसे ही एंड्रयू दिखेंगे। जैसे। आपको यूलोंग के बच्चे दिखाऊंगा तो वो यूलोंग जैसे ही दिखेंगे। तो भाई ये तो चीज होती है, ये पैशन वाला बंदा जिसको ब्रीड से प्यार हो, और करने के लिए ना भाई जिगरा चाहिए, ठीक है, जिगरा चाहिए और प्यार चाहिए और पैशन चाहिए, डेडिकेशन है तो ही आप कर सकते हो, और एल्स हर किसी के बस की बात नहीं है। सो गाइस, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग तिब्बतन मैस्टिफ, गेट इन टच, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू तिलक भाई फॉर थैंक योर यू। टाइम, बहुत अच्छा लगा।